हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है वो सेक्शन मेरे वीडियो क्लासेस में चल रहा है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, मैंने भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के स्रोत और संविधान सभा ये सब करवा दिया है। और इसके बाद जो है हम लोग गवर्नर पढ़ेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक वो हम लोग आएंगे। आर्टिकल भी मैंने पढ़ा दिया है, अनुसूची भी पढ़ा दिया है, भाग भी पढ़ा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पढ़ा दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चलिए हम लोग आज बिना देरी किए आज भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, जैसा कि पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय, ये सब जो है ये पद स्टार्टिंग से ही रहा है। तो देखिए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि आपका बंगाल पे जो है पूर्णतः अधिपत्य नहीं हुआ था। उससे क्या हुआ था? उससे आंशिक प्रभाव जो है उस पर पड़ा था। और उसके बाद मीर जाफ़र और उसके बाद मीर कासिम को फिर बनाया गया नवाब। फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को बनाया गया। फिर से 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद जो है अंग्रेज़ों का भारत में पूर्णतः मतलब एक तरह से अधिपत्य बन गया। अब राजा और राजवाड़ा को जो भी जिसको भी चाहता था वो राजा बनाया जाता था अंग्रेज, जिसको चाहता था वो राजा से हटा देना चाहता था। तो हम लोग चलते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय में। तो पहला है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा इनके बारे में, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के नहीं, बंगाल, भारत स्थित बंगाल के, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर थे, ना कि पूरे भारत के थे। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग जो है, इनका शासनकाल 1773 से 1785 तक रहा है। लगभग 12 साल इन्होंने शासन किया है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्हीं के समय में आया। इसी के अंतर्गत 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट का स्थापना हुआ, जिसके अंतर्गत आपका 1774 में जो है पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भारत में हुआ था। 1774 में सर एलिजा इम्पे, लॉर्ड चेमियार, ये सब जो है एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पहले। और पिट्स इंडिया एक आया 1784 में, जिसमें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है आपका वो प्रशासनिक काम, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो आपका जो है आर्थिक काम उसको देखता था। और इसी के समय में पहला मराठा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पहला मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में हुआ था। और सालवाई का संधि भी जो है आपका इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और 1774 में जो आया था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसके विरोध में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण इंग्लैंड जब गए थे तो बर्क के द्वारा, वहाँ का जो शासक था उसके द्वारा जो है उस पर महाभियोग चलाया गया था। अगर महाभियोग हुआ था तो इनके ऊपर 10 साल का जो है वो कारावास यानी जेल का सज़ा भी इनको मिल जाता। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में भारत में अच्छे अच्छे सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो अच्छे अच्छे सुधार के लिए चलते हैं अब हम लोग। इसमें क्या है? तृतीय मैसूर युद्ध। तो पहला मैसूर युद्ध पढ़ लेते हैं। 1767 से 69 में हुआ था दोस्तों। इस समय कोई गवर्नर नहीं था भारत में, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा कब हुआ था? 1780 से 82 में हुआ था। ठीक है। और आपका तीसरा हुआ था 1790 से 92। और चौथा 1799 जो है टीपू सुल्तान जो है वो मारा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में आए। तृतीय मैसूर युद्ध। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका कौन आ गए थे? वारेन हेस्टिंग से। तृतीय में आपका लॉर्ड हेस्टिंग थे। और पहला आंग्ल मैसूर, दूसरा आंग्ल मैसूर, और तीसरा में क्या हुआ था? पहला में श्रीरंगपट्टनम, सॉरी मद्रास, दूसरा में मैंगलोर, और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था। और उसके बाद 1799 में चौथा हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान तो मारे ही गए थे आपका लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम का संधि 1792 में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट हुआ 1793 में। सिविल सेवा के जनक जो है वो आपका जो है
सिविल सेवा के लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जनक है। और उसके बाद पुलिस विभाग का भी स्थापना, पुलिस के लिए भी सबसे पहले सिफारिश आपको इन्होंने ही किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी किए थे। अब चलिए दोस्तों, मेरा जीएस पॉइंट चैनल नाम है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली में क्या है, ये जो है 1798 से 1805 तक रहा है। इनका जो है सहायक गठबंधन प्रणाली, यानी 1798 में जो है वो सहायक गठबंधन प्रणाली आया था। और चौथा मैसूर युद्ध, जैसा कि मैंने बताया था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान का जो है मौत हो जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। ठीक है, पहला में हैदर अली लड़े थे, दूसरे युद्ध में आपका जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया था, फिर टीपू सुल्तान ने जीता था। फिर तीसरे में आपका जो है उन्होंने 90 से 92 में जो है क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ। फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उन्होंने अपना मतलब उनको अपना जान गंवाना पड़ा था। ठीक है, फिर चलते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 में है। महाराणा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर का संधि हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी है, लॉर्ड मिंटो प्रथम है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं, तो ज़्यादा ही सब इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है दोस्तों, मिंटो प्रथम के बाद कौन आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये 1813 से 1823 तक रहे थे। एंग्लो नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच में इन्हीं में हुआ था। ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध। और सगौली का संधि हुआ था, जो कि अभी आपका जो है भारत नेपाल के बीच में जो काला पानी का सजा है, उसी के अंतर्गत जो है वहाँ के नेपाल के गोरखा राजा और भारत के ब्रिटेन के बीच हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 में। सगौली का संधि 1816 में हुआ था। रैयतवारी सिस्टम 1820 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड एम्सहर्स्टन 1823 से 1828। पहला वर्मा युद्ध इसी के समय में हुआ था। ठीक है, पहला वर्मा युद्ध भी इसी के समय, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल में बंगाल में गवर्नर जनरल थे। अब जो है भारत के पहले गवर्नर, यानी अब जो है ना 1833 के बाद जो एक्ट आया, उसके बाद जो है भारत में गवर्नर जनरल बनने लगे। पहले तीनों प्रेसिडेंसी के थे, बंगाल, मद्रास और ये सब के। अब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो 1833 के एक्ट के अंतर्गत भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और 1813 का एक्ट जो इससे मैंने पहले पढ़ा था दोस्तों, तो उसमें याद रखिएगा 1 लाख जो है, जैसा कि इसको मैंने पढ़ा है, तो इसमें जो है इसी के समय में 1 लाख जो है रुपया जो है भारतीयों को देने का प्रावधान भी किया गया था। उसके बाद जो ईसाई मिशनरी जो है उसको धर्म प्रचार करने का भी छूट दिया गया था। और हम लोग आ गए हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के एक्ट के अंतर्गत आए थे, यानी बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो आपका कौन थे, विलियम बेंटिंग जी थे। सती प्रथा की समाप्ति 4 दिसंबर 1929 को किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चार्टर एक्ट 1833 में आया था। मैकाले की शिक्षा, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को 1835 में जो है क्या शिक्षा आयोग का स्थापना भी हुआ था। मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं, तो आपका जो है इसी के समय में आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 42 में पहला अफगान युद्ध हुआ था। अब आते हैं हॉर्डिंग प्रथम, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ऑकलैंड के बाद 1844 से 1848 पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1845 से 46। और लाहौर का भी संधि इसी के समय में हुआ था। लाहौर का संधि इसी के समय में हुआ था। ठीक है, और कन्या भ्रूण हत्या की समाप्ति इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं बहुत ही आपका जो है क्रूर शासक तो इसे कर्जन को बोलते हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ नीति ऐसा चलाया था जिससे कि भारत की संप्रभुता को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में इसने वेपगम की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया। ठीक है, इसमें क्या था, दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देना था, यानी कोई भी राजा महाराजा का अगर अपना कोई बेटा नहीं है उसकी पत्नी से, तो वो जो है गोद लिया बच्चा को वो जो है नहीं देता था। डॉक्ट्रिन लैप्स का प्रथा ये थी। ठीक है, उसके बाद वुड डिस्पैच 1854 में शिक्षा सुधार के लिए आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच। और आपका जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही मुंबई से थाने के बीच पहली रेल सेवा चली थी, मुंबई से थाने के बीच।
लेकिन सबसे पहले भारत में रेल बोलेगा तो दोस्तों कलकत्ता में चला था, आपका रानीगंज से चला था। रानीगंज से कोयला लाने का जो काम किया गया था उस कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चला था दोस्तों। और मुंबई से थाने के बीच में जो है वो पब्लिक गाड़ी चली थी, जो आपका जो है 34 किलोमीटर में। मुंबई से थाने के बीच पहली रेल 1853 में पर्विक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना, PWD का भी स्थापना हुआ था। अब आते हैं भारत के, पहले क्या था, पहले जो बना था वारेन हेस्टिंग्स जो बने थे वो बंगाल के गवर्नर बने थे जनरल, फिर उसके बाद विलियम बेंटिंक भारत में गवर्नर जनरल बने, ठीक है। अब भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनको वायसराय का उपाधि दिया गया। तो वायसराय का उपाधि कब दिया गया, जब 1857 में सैनिक विद्रोह चालू हुआ था। उसके बाद जो है प्रिंस, वहाँ की जो आपका ब्रिटेन की महारानी जो थी 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो है जब अपना कंपनी को समाप्त कर और उन्होंने अपने आप को भारत की महारानी घोषित की गई। उसके बाद जो है उन्होंने लॉर्ड कैनिंग जो वहाँ के वायसराय थे उस समय के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को क्या किया गया, अंतिम गवर्नर जो को भारत का वायसराय बना दिया गया, जिनका शासनकाल 1856 से 1862 के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो याद रखिएगा, इनके समय में बहुत ही बड़ा आपका जो काम किया गया था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया, उसके अंतर्गत बोला गया था विधवा जो है उसको फिर से शादी करने का या फिर उनको अपने देवर के साथ शादी करने के लिए जो है वो ये कर सकती है शादी, ठीक है। और इन्हीं के समय में 1857 में क्या हुआ था, स्वतंत्रता सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में। पामस्टन उस समय के क्या थे, वहाँ PM थे ब्रिटेन के। और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। भारत शासन एक्ट 1858 में आया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। और ये सब डाटा इनके बारे में, ठीक है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस दूसरे भारत के वायसराय हुए, उनका जो है 1864 से 1869 में आया था। भूटान का युद्ध हुआ था दोस्तों 1865 में, ठीक है। और इन्हीं के समय में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किया गया था। तो आप भूलिएगा नहीं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में 1862 में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में हाई कोर्ट का स्थापना, और आपका जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में आपका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लॉर्ड लिटन जी के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्होंने 1876 से 1880 के बीच में चला था। लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इसके अंतर्गत कुछ भारत में ऐसे समाचार पत्र थे जिनका प्रकाशन हिंदी में होता था, तो हिंदी का प्रकाशन को प्रतिबंध करने के लिए लाया। जैसे आपका जो है उदंड मार्तंड सब जो था उसके लिए आया था। मुख्यतः जो है आपका ABP जो है पत्रिका उसके लिए आया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता में उसका अहम योगदान था, उसके लिए आया था। और रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद का उपाधि 1876 के उपाधि अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को जो है कैसर हिंद का उपाधि लिटन के समय में दिया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा, शस्त्र अधिनियम भी इसी समय, आर्म्स एक्ट भी इसी के समय में आया था, यानी कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस का आर्म्स जो है वो नहीं रख सकता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन जो है उदार हृदय दिल वाले गवर्नर जनरल माने जाते हैं, वायसराय माने जाते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन लाए थे 1882 में समाप्त किया गया था, ठीक है। और रिपन के ही समय में 1881 में पहला क्या हुआ था, नियमित जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में क्या हुआ था, वो नियमित जनगणना मेयो के समय में, और लॉर्ड रिपन के समय में दशकीय जनगणना चालू हुआ था, यानी हर 10 साल पे हुआ था, ठीक है। तो लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद का उपाधि 1878 में दिया गया था, 77 में। और 1880 से 84 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, पहली फैक्ट्री अधिनियम, स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन भारत में बोलेगा तो कौन है, लॉर्ड रिपन जी हैं, ठीक है। ऐसे स्थानीय स्वशासन का चर्चा जो है
अब वो ऋग्वेद के जनक से गोपनम में मिलता है। और आपका भारत का दक्षिण साम्राज्य का जो चोल है उसमें भी स्थानीय स्वशासन का चर्चा के बारे में आपका जो है बताया गया है। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का स्थापना 1882 में इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन जी के समय में। और इल्बर्ट बिल 9 जनवरी 1883 को आया था। तो इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें भारत में अगर भारत के कोई भी अधिकारी जो है वो जज है या फिर आईसीएस बने हैं तो उनको विदेशी नागरिक यानी इंग्लैंड के जो भी होंगे या फ्रांसीसी जो होंगे उनके विरुद्ध जो है भारतीय वो जो है सज़ा सुना सकते हैं, जिसका तीव्र विरोध किया गया और इनको बुला लिया गया था लॉर्ड रिपन जी को फिर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लॉर्ड डफरिन चलते हैं। ये बहुत ही फेमस हुए थे। इनके शासनकाल में जो 28 दिसंबर 1858 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना और वर्मा पर अधिकार हुआ था। ठीक है, वर्मा पर अधिकार हो गया था। और लॉर्ड डफरिन के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन जैसा कि 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका जो है उसी में हुआ था, 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। अब हम लोग चलते हैं, आ गए हैं लॉर्ड लैंस ड्रोवर, जो कि 1888 से 94 पहली फैक्ट्री एक्ट आया था, यानी पहला फैक्ट्री एक्ट 1888 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में आपका लॉर्ड लैंस ड्रोवन के शासनकाल में। और भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा डुरंड कमीशन यानी डुरंड लाइन जो है 1894 में बना था, जो कि अविभाज्य भारत में भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो अभी ये जो लाइन है वो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो कि बहुत ही क्रूर शासक के रूप में क्रूर वायसराय के रूप में जाना जाता था, इसी के समय में पुलिस कमीशन व विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना 1904 में 2 में हुआ था। ठीक है, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है आपका 1905 में आया था। इनको आयोगों का आयोग बला कमीशन कहा जाता है, अकाल आयोग, उसके बाद जो है बहुत तरह का आयोग जो है इनके समय में आया था। लेकिन मुख्यतः फेमस है पुलिस कमीशन व विश्वविद्यालय का आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, और बंगाल विभाजन 1905 में। जैसा कि मिंटो प्रथम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मिंटो द्वितीय है जिसमें 1905 से 1910 में जो है इनका कार्यकाल था। स्वदेशी आंदोलन यानी कर्जन के बाद जो है 1905 से 1911 तक स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः चला था, जबकि बंगाल को बांट दिए थे हम लोग, बंगाल को बंटवारा कर दिए थे 1905 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, यानी मुस्लिम लोगों को जो है अंग्रेज सरकार जो है यहाँ पे अपने साथ करने के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का भी आपका जो है 1909 में आया था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था दोस्तों। आगा खां सलीमुल्लाह यानी ढाका में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन था, और रास बिहारी बोस को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके लिए जो है वो नरम दल और गरम दल जो है उसमें विभाजन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, सॉरी। ठीक है, 1907, 1918 और 1969 में अभी तक कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले जो है वहाँ मार्ले जो है कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आपका जो है, जो कि ब्रिटेन में बैठते थे, और मिंटो जो है यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। और सांप्रदायिक चुनाव के जनक जो है वो भी माने जाते हैं इनको, क्योंकि यहाँ से जो है अलग अलग संप्रदाय का जो है चुनाव होना चालू हो गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय चलते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय में क्या हुआ था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग मिंटो के बाद 1910 से 1916 में बंगाल का विलय हो गया, यानी 1911 में जब आपका जो है जॉर्ज पंचम आए थे, तो उसके बाद जो है उन्हीं के लिए आपका 1911 में ही आपका क्या इंडिया गेट बना था, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। फिर जॉर्ज पंचम आए थे, उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 में फिर कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया, और बिहार को 1 अप्रैल 1912 को अलग करके उड़ीसा झारखंड के साथ बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली राजधानी बनी 1911 में। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में इन्हीं के समय में हुआ था, जो कि मदन मोहन मालवीय जी किए थे। ठीक है, अब आते हैं चेम्सफोर्ड
के बारे में पढ़ लेते हैं। 1916 से 1921 लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जैसा कि दोस्तों बताया था मैंने, कांग्रेस में जो है वो आपका जो है 1907 में विभाजन हो गया था। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जैसा कि नील विद्रोह के समय में तिनकठिया पद्धति जो थी उसके विरोध में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल को जिन्होंने महात्मा गांधी को मोतिहारी में इसके विरुद्ध, नील विद्रोह के विरुद्ध आपका जो है प्रदर्शन करने के लिए बुलाए थे। और मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा 1917 में, यानी देखिए दोस्तों, अगस्त घोषणा 1917 में आया था। अगस्त क्रांति 1940 में आया, आप इसको भी याद रखिएगा। रौलेट एक्ट 1919 में आया था। इसको काला कानून बोलते थे। इसी के अंतर्गत जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को ही आपका जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर ने जो है वो गोली चला के वहाँ पे बहुत सारे इंडियन को जो है, ठीक है। तो रौलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। इसी के विरुद्ध जो है वो केसर हिंद का उपाधि महात्मा गांधी त्याग दिए थे। आपका जो है जमनालाल बजाज जो है उसको केंद्रीय विधान उसका जो पैनल में थे उसमें से आपका जो है वो भी अपना इस्तीफा दे दिए थे। फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने भी अपना उपाधि जो है वो लौटा दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन भी 1 अगस्त 1920 को जो है वो चलाया गया था, जिसको 11 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो उसको वापस लिया गया था। आते हैं लॉर्ड रीडिंग, आते हैं चम्सफोर्ड के बाद। चौरा चौरी कांड 1922 में और आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन कब ले लिए थे? 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना, मतलब जब असहयोग आंदोलन वापस लिए तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब जो है वो एक सभा का स्थापना स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, 1925 में हुआ था। ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां सबको जो है फांसी दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 में थे। यानी साइमन कमीशन 1927 में बना था। भारत में साइमन कमीशन 1928 में मुंबई में आया था। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट भी जो है 1928 में ही आया था। ठीक है, नेहरू जी का रिपोर्ट जो है 1928 में आया था, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण करने का प्रथम उनको चुनौती दिया गया था, जिसको नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किए थे अंग्रेज के कहने पर। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में रावी नदी के तट पे हुआ था, जहाँ पे पहली बार झंडा भी फहराया गया था। दांडी मार्च व सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था। 5 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा जो है वो चालू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। ये 386 किलोमीटर या 244 मील का सफ़र तय किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें लगभग आपका 78 अनुयायी थे, और कांग्रेस वाला जो है उसमें 72 अनुयायी थे, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसमें। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को आपका जो है नमक कानून तोड़े नवसारी जिले में, उसके बाद उसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी समय चालू कर दिए थे। ठीक है, और पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों इन्हीं के समय में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 5 नवंबर को 1930 को। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, यानी इरविन के बाद वेलिंगटन जी आए थे। यानी सांप्रदायिक अवार्ड, और 1932 में चालू हुआ था। और आपका जो है सांप्रदायिक पंचांग भी आपका इसी में चालू हुआ था। और गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है वो आपका कोलिशन यानी गठबंधन भी हुआ था। हरिजन सेवक, और 1833 में जो है वो हरिजन नाम का जो है महात्मा गांधी बुक भी प्रकाशन किए थे, यानी पत्रिका। ठीक है, यानी वेलिंगडन के समय में सांप्रदायिक अवार्ड, दूसरा एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पूना समझौता 1932 में, जो कि महात्मा गांधी और इसके बीच में हुआ था। भारत सरकार एक्ट 1935, जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन को लाया गया और प्रांत में द्वैत शासन को अलग कर दिया गया था। ठीक है, और इसी के एक्ट 1835 के एक्ट के अंतर्गत ही जो है दोस्तों
वर्मा को अलग कर दिया गया था। और इसी एक्ट के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रीय बैंक जो कि आरबीआई होगा उसका स्थापना भी किया गया है। और लगभग 80% भारत में आर्टिकल जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही लिए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भारत शासन अधिनियम 1935 को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो जो कि 1936 से 1944 तक रहे थे। और इन्हीं के समय में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। तो जैसा कि हम लोग को पता है 1938 में जो है वो इन्होंने कांग्रेस में जीते, कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष बने थे। 1939 में भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हराने के बाद जो है वो बने थे, जिससे महात्मा गांधी नाराज़ हो गए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने 39 में कांग्रेस से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। और उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हुआ था, जो कि 1945 तक चला था। ठीक है, 2 सितंबर 1945 तक चला था, लगभग 6 साल तक चला था। ठीक है, और इसी में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय फैटमैन नाम का जो है बम गिराया गया था हिरोशिमा में और नागासाकी में। लाहौर प्रस्ताव 1940 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसी के अंतर्गत जो है वो संविधान सभा के निर्माण करने का जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भी आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को आया था। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से आया था, जिसमें 8 अगस्त को ही जो है महात्मा गांधी और बड़े बड़े कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिए गए थे। और उसमें उषा मेहता जी जो है वो रेडियो के माध्यम से इसको संचालित की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गवर्नर लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। CR यानी CR फार्मूला जो है इन्हीं के समय में लाया गया था। शिमला समझौता 1945 में हुआ था, इन्हीं के समय में। ठीक है, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके अंतर्गत 3 जून 1946 को भारत को आज़ाद किया गया। और उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति 1947 में हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति लगभग 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी हम लोग मनाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 यानी जून 3rd प्लान इन्हीं के समय में आया था। रेड क्लिफ आयोग 1947 में इन्हीं के समय में आया था, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण भी इन्हीं के समय में किया गया था। और उसके बाद हम लोग आते हैं भारत के अंतिम वायसराय एवं पहले कौन थे भारतीय में, तो ये आपका कौन थे, सी राजगोपालचारी जी थे। सी राजगोपालचारी जी यानी स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो कौन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो ये है आपके लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय तो वो आपका सी राजगोपालचारी जी थे, याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो 1948 से 1950 तक जो है इनका कार्यकाल था। भारत के पहले एवं आखिरी वायसराय थे। ठीक है, भारत के पहले एवं आखिरी वायसराय थे। जिसके बाद जो है संविधान सभा का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति यानी जो है वायसराय का पद समाप्त करके 24 जनवरी 1950 को उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और उससे भी पहले दोस्तों मैंने संविधान सभा सब पॉलिटी में करवा दिया है, और इसके नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा आपको उसका। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस गवर्नर जनरल और गवर्नर बंगाल के गवर्नर का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, नमस्कार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अगर आपका एग्ज़ाम पास में हो तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।